बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने से इनकार करते हुए साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सीमांचल की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भले ही गठबंधन तैयार हो या नहीं। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र अविकसित है और वहां मुसलमानों का नेतृत्व नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के बड़े बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और वकीलों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे चुनाव लड़े और अब वही लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं। ओवैसी ने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को लगता है कि हर बार ओवैसी को लाने से बीमारी ठीक हो जाएगी तो इन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आत्मनिरीक्षण जरूरी है। ओवैसी ने महागठबंधन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि लालू यादव को चिट्ठी लिखकर 6 सीटों की मांग की गई थी, मगर जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी और इससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी को रोकना कौन चाहता है और कौन नहीं। वहीं बीजेपी से संबंधों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार में होने के कारण उनसे मिलना उनकी संसदीय जिम्मेदारी है, न कि कोई राजनीतिक गठजोड़। गिरिराज सिंह से मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते यह उनकी ड्यूटी थी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर ओवैसी ने कहा कि वो कांग्रेस की ओर से नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए 24 घंटे काम करने की जरूरत है। उनका मानना है कि विपक्ष को मतदाता सूची जैसे हर पहलू पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भाजपा की रणनीति तेज और आक्रामक है। मुंबई हमलों और चिदम्बरम के बयान पर ओवैसी ने कहा कि रणनीतियां बदलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान और आईएसआई पर भरोसा करना भूल होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि हमें हर स्थिति के लिए सतर्क रहना चाहिए। गाजा इजराइल विवाद पर भी उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों लोगों की मौत पर चुप्पी और एक तरफा समर्थन निंदनीय है। अंत में देश में हो रहे बुलडोजर राजनीति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हुए हमले को लेकर ओवैसी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का जनसंख्या पर बयान गलत है और देश को बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलाना चाहिए। सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश को उन्होंने पूरे न्यायपालिका और दलित समाज का अपमान बताया। उनका कहना था कि अगर ऐसा काम किसी मुस्लिम या कमजोर समुदाय के व्यक्ति ने किया होता तो कार्यवाही बहुत सख्त होती। दिल्ली पुलिस की मौन प्रतिक्रिया को उन्होंने जातिवाद और पक्षपात का उदाहरण बताया है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।